नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है भीष्म से धर्मोपदेश दिलवाने का हेतु। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडव भीष्म के आखिरी समय में उनसे उनके कुछ धर्म उपदेश लें और इसलिए उन्होंने पांडवों को आज्ञा दिया कि वो जाकर भीष्म से उनके उपदेश को सुने। जब कौरवों के वीर धुरंधर भीष्म पितामह सरसैया पर शायी हो गए, तब नारद जी और अनेक ऋषि और सिद्ध वहाँ पहुँचे। युद्ध में मारे जाने से बचे हुए युधिष्ठिर आदि पांडव तथा अन्य प्रजागण युधिष्ठिर को आगे कर आकाश युद्ध सुर की तरह मरण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के निकट गए और शोक करने लगे। दो घड़ी कुछ विचार कर नारद जी ने युधिष्ठिर को संबोधन कर उनसे कहा, मेरे मतानुसार जो तुम्हें पूछना हो वह पूछ लो, क्योंकि इनसे प्रश्न करने का यही समय है। क्योंकि भीष्म जी कुछ काल बाद सूर्य की तरह सदा के लिए अस्त होने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं। वे शरीर त्यागने को अब तैयार ही हैं। अतः तुम लोग धर्म संबंधी सब बातें उनसे पूछ लो, वे समस्त धर्मों को जानते हैं। नारद जी के यह कहने पर समस्त राजा भीष्म पितामह के निकट गए, किंतु प्रश्न न कर सके और एक दूसरे के मुख को निहारने लगे। तदंतर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन श्री कृष्ण को छोड़ कोई भी भीष्म जी से प्रश्न नहीं कर सकता। अतः हे यादव श्रेष्ठ कृष्ण, प्रथम आप ही प्रश्न करें, क्योंकि हम सब में समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ जन आप ही हैं। इस पर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के निकट गए और उनसे इस तरह प्रश्न करना आरंभ किया। वासुदेव जी बोले, हे राजश्रेष्ठ, रात को आप आनंद से तो रहे, आपकी बुद्धि तो अब स्थिर है न, आपको समस्त इंद्रियां चैतन्य तो हैं, आपको किसी प्रकार का दुख तो नहीं है, आपका मन व्यग्र तो नहीं है। भीष्म जी ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मेरे शरीर की थकावट, पीड़ा और जलन, मेरे मन का मोह, दुख एवं ग्लानि आपके अनुग्रह से एक ही दिन में दूर हो गए। अब तो मुझे हथेली पर रखे हुए फल की तरह भूत, भविष्य और वर्तमान दिखलाई पड़ रहे हैं। हे अर्जुन, वेद में कथित अग्निहोत्र आदि धार्मिक अनुष्ठानों का विधान और वेदांत शास्त्र में कथित शम दम आदि के वास्तविक रूप को आपके अनुग्रह से मैं भली भांति जान गया हूँ। चारों आश्रमों के धर्मों में जो तत्व भरा हुआ है वह भी मेरे हृदयस्थ हो गया है। शिष्यों का कहा हुआ शिष्टाचार रूपी धर्म भी मेरे में बसा हुआ। हे जनार्दन, मैं भिन्न भिन्न देशों और कुलों में होने वाले आचारों और धर्मों को जानता हूँ। हे केशव, मुझे राजधर्म भी मालूम है। जिस स्थल पर जो कहना चाहिए वो मैं कहूँगा। आपके अनुग्रह से मेरे मन में अब शुभ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैं अब हितकर उपदेश दे सकता हूँ, किंतु हे माधव, आप स्वयं ही पांडवों को उनके हित की बातों का उपदेश क्यों नहीं देते? इसका कारण आप शीघ्र बतलाएं। भीष्म जी ने कृष्ण जी से कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुरुवंशी, आपको विदित है कि यश और प्रेम का मूल मैं ही हूँ। सत्य और असत्य आवत पदार्थों की उत्पत्ति मुझी से हुई है। यदि कोई यह कह उठे कि चंद्रमा की किरणें शीतल हैं, तो इस कथन से क्या कोई विस्मित होगा? भीष्म, मैं इस संसार में आपका यश फैलाना चाहता हूँ। इसी से मैंने आपकी बुद्धि स्थिर कर दी है और आपके धर्म भावों को जागृत कर दिया है। हे पितामह, जब तक यह भूमि है तब तक आपकी कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। प्रश्नकर्ता युधिष्ठिर को आप जो धर्मोपदेश देंगे वह वेदोपदेश की तरह इस भूमंडल पर अचल अटल रहेगा। साथ ही
जो लोग आपके कथित एवं प्रामाणिक उपदेश को सुनकर अपना मन ईश्वर की ओर लगा लेगा, उसे मरने के बाद समस्त पुण्य फल प्राप्त होंगे। अतः हे भीष्म, मैंने इस संसार में आपके अंश का विस्तार करने के उद्देश्य से ही आपको दिव्य शक्ति प्रदान की है। आप धर्मोपदेश दें। आप वयोवृद्ध हैं, आपने वेदों की व्यवस्था सुनी है, आप सदाचारी हैं, समस्त राजधर्मों में निपुण हैं तथा अन्य विषय भी आप जानते हैं। जब से आप जन्मे हैं तब से कर आज तक आपने किसी को कोई छिद्र नहीं देख पड़ा। सब लोगों को मन है कि आप धर्म के तत्व ज्ञाता हैं। जैसे पिता पुत्र को धर्मोपदेश देता है, वैसे ही आप भी इनको राजनीति का उपदेश दीजिए। आपने सदा ही ऋषियों और देवताओं की उपासना की है, अतः आप निश्चय ही सब प्रकार के उपदेश दे सकते हैं। यदि कोई महात्मा किसी महात्मा विद्वान से धर्म संबंधी प्रश्न करे तो उस विद्वान को चाहिए कि ऐसे जिज्ञासुओं को अवश्य धर्मोपदेश दें। विद्वजनों का कथन है कि ऐसा करना उनका कर्तव्य है। हे राजन, जो मनुष्य प्रार्थना करने पर भी धर्मोपदेश नहीं करता, उसे दुखदायी पाप लगता है। अतः आप अपने इन जिज्ञासु पुत्रों और पौत्रों को सनातन धर्म का उपदेश दें। श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर परम तेजस्वी भीष्म जी कहने लगे, हे गोविंद, आपके अनुग्रह से मेरी वाणी और मन सबल हो गए हैं, अतः मैं अब धर्मोपदेश करूँगा। आप सनातन पुरुष और समस्त प्राणियों की आत्मा हैं का कहना मैं नहीं टाल सकता। अब युधिष्ठिर मुझसे नीति और कर्तव्य के संबंध में प्रश्न करे, मैं सहर्ष उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ था तब समस्त ऋषियों को हर्ष हुआ था, अतः वे ही युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। उज्ज्वल यश वाले और कौरव में बेजोड़ राजा युधिष्ठिर सहर्ष मुझसे धर्म संबंधी प्रश्न करें। युधिष्ठिर में धैर्य, दम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज और तेज सदा विद्यमान रहते हैं, अतः वे मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। जब भीष्म ने ये वचन कहे तब बड़ी विनम्रता के साथ धर्मराज महाराज युधिष्ठिर भीष्म के निकट उनका दर्शन करने को जा खड़े हुए। फिर उन्होंने भीष्म जी के चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया और उनका मस्तक छू उनसे कहा, जाओ। समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ गंगापुत्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ, भयभीत मत हो, तुम्हें जो कुछ पूछना हो निसंकोच भाव से पूछो। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को तथा भीष्म पितामह को प्रणाम कर तथा व्यास आदि पूज्यजनों से आज्ञा मांग भीष्म जी से प्रश्न किया, हे भगवान, समस्त धर्मवेत्ता राजधर्म को श्रेष्ठ बतलाते हैं, किंतु मैं इस भार का उठाना दुरूह कार्य समझता हूँ, अतः आप मुझे राजधर्म सुनावें। हे पितामह, आप मुझे क्रम से राजधर्म सुनावें, क्योंकि सारे जगत का परमाधर्म राजधर्म के ऊपर निर्भर है। वो इसलिए कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष धर्म राजधर्म ही में प्रतिष्ठित है। जैसे घोड़े को काबू करने में लगाम सहायता देती है, जैसे हाथी को बस करने के लिए अंकुश उपयोगी है, वैसे ही समस्त लोगों को बस में करने के लिए राजधर्म उपयोगी है। यह राजों का कथन है। राजर्षियों के सेवित धर्मानुसार जो लोग नहीं चलते हैं, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं रहती और इसका परिणाम यह होता है कि सारा जगत घबरा जाता है। जैसे सूर्य उदय होकर अशुभ अंधकार का नाश करता है, वैसे ही मनुष्यों को अशुभ यानी गति को रोककर उनका परलोक सुधारने वाला राजधर्म है। हे पितामह, अतः आप मुझे सर्वप्रथम राजधर्म सुनावें, क्योंकि आप धर्मनिष्ठों में अग्रणी हैं। साथ ही परंतप वासुदेव आपको महाबुद्धिमान मानते हैं,
अतः मेरी अभिलाषा है कि हम सब आपके मुख से परम रहस्य सुने। भीष्म जी ने कहा, उस परम धर्म को और पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण तथा ब्राह्मणों को प्रणाम कर मैं मनुष्य के सनातन धर्म का बखान करता हूँ। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें समस्त राजधर्म सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इसके अतिरिक्त और जो कुछ तुम पूछना चाहो, सुनना चाहो, वह भी सुनो। हे राजन, प्रजा का रक्षक करने की इच्छा रखने वाला राजा शास्त्रोक्त विधि से देवता और विप्रों की सेवा करे, क्योंकि जो राजा देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करता है वह धर्मलोप होने के कारण उत्पन्न होने वाले ऋण से उऋण हो जाता है और प्रजा भी उसे चाहने लगती है। हे वत्स, तुम सदैव अपनी विजय के लिए प्रयत्न करके पुरुषार्थ किया करना, क्योंकि राजाओं के काम केवल दैव पर निर्भर रखकर और बिना पुरुषार्थ के सिद्ध नहीं होते। यद्यपि दैव और पुरुषार्थ कार्य रूपी रथ के दो पहियों के समान है, तथापि मैं देव की अपेक्षा पुरुषार्थ को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना देव की सिद्धि ही नहीं होती। यदि प्रारंभ किया हुआ कोई काम निष्फल हो जाए तो उसके लिए तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रारंभ किए हुए कार्य की सफलता के लिए निरंतर उद्योग करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना राजाओं का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। सत्य को छोड़ राजाओं के सफल मनोरथ होने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। सत्य का व्यवहार करने वाले राजा को इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, ऋषियों का परम धन सत्य ही है। दूसरों के मनों में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने का साधन सत्य छोड़ और कुछ भी नहीं है। जो राजा गुणी, शीलवान, सरल स्वभाव, कोमल प्रकृति, धर्मनिष्ठ, जितेंद्रिय, प्रसन्न मना, स्थूल वाला और बड़ा उदार होता है, उस पर राजलक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। हे राजन, राजा को न्याय करते समय पक्षपात नहीं करना चाहिए। राजा को अपने राजकीय विचार गुप्त रखने चाहिए और पर छिंद्रान्वेषण में तत्पर रहना चाहिए। राजा को 3 कामों में सरलता से काम नहीं लेना चाहिए। वे 3 काम ये हैं: निज दोष गोपन, शत्रु के दोष खोजना, जिस काम को करना हो उसे सिद्ध करने के पूर्व प्रकट न करना। जो राजा कोमल स्वभाव वाला होता है उसका प्रायः सब लोग अपमान कर बैठते हैं और उग्र स्वभाव वाले राजा से प्रजाजन डरा करते हैं। अतः राजा को समयानुसार अथवा आवश्यकता अनुसार कोमल और उग्र होना चाहिए। हे प्रमोदर, तुम ब्राह्मणों को दंड कदापि मत देना, क्योंकि ब्राह्मण इस जगत में उत्तम कोटि के प्राणी माने जाते हैं। हे राजेंद्र, महात्मा मनु ने इस संबंध में 2 श्लोक कहे हैं। वे राजधर्म से संबंध रखते हैं, अतः उन्हें तुम अपने हृदय पटल पर अंकित कर लो। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा उत्पन्न हुआ है। इनका सर्वव्यापी तेज अपनी ही योनि में जाकर शांत होता है। जब लोहे से पत्थर पर प्रहार किया जाता है, अग्नि जल में डाला जाता है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तब ये तीनों हद तेज हो जाते हैं। अतएव हे राजन, तुम ब्राह्मणों को सदैव प्रणाम करना। यदि उत्तम ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार किया जाए तो वे विद्याध्ययन और यज्ञानुष्ठान पारायण करते रहते हैं। हे नरव्याघ्र, यदि कोई सर्वथा पूज्य ही क्यों न हो, किंतु जो तीनों लोगों को दुखदायी हो, उसे राजा भुजबल से शिक्षा देकर अपने वश में कर ले। पूर्व काल में शुक्राचार्य इस विषय में 2 श्लोक कहे गए हैं। उन दोनों श्लोकों को हे युधिष्ठिर तुम एकाग्र होकर सुनो। वेद और वेदांत शास्त्र को पढ़ लेने पर भी जो ब्राह्मण हाथ में शस्त्र ले अपने ऊपर चढ़ आवे, तो धर्म रक्षक राजा को उचित है कि उस आतताई को राजधर्मानुसार शिक्षा दे। जो नष्ट होते हुए ही धर्म की रक्षा करता है वही धर्मज्ञ है। आतताई का वध करने वाला धर्मनाशक नहीं समझा जाता, क्योंकि क्रोध आतताई का नाश उसका क्रोध ही करता है।
हे राजा, इस तरह ब्राह्मणों की रक्षा करें, और यदि वे कोई संगीन अपराध करें तो उन्हें राजा देश निकाले का दंड दे। यदि किसी ब्राह्मण पर सत्य या असत्य किसी भी प्रकार का दोष लगा हो तो राजा अवश्य उस पर ध्यान नहीं दे, अर्थात दया नहीं प्रदर्शित करे। किसी ब्राह्मण ने यदि ब्रह्म हत्या कर डाली हो, यदि अपनी गुरु पत्नी के साथ खोटा काम किया हो, अथवा वह राजद्वेषी हो गया हो, तो ऐसे ब्राह्मण को राजा अपने राज के बाहर कर दे, किंतु ब्राह्मण को प्राण दंड कदापि न दे। राजा को उचित है कि वह ब्राह्मण भक्तों के साथ प्रीति रखे। ब्राह्मण भक्त जनों के संग्रह से बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ भंडार नहीं है। शास्त्र में निश्चित किए हुए 6 प्रकार के दुर्गों में शास्त्रकारों ने मनुष्य रूपी दुर्ग को परम दुर्जय माना है। अतएव बुद्धिमान राजा सदैव चारों वर्णों की प्रजा के ऊपर दया रखे। धर्मात्मा और सत्यवादी राजा अपनी प्रजा के लोगों को सदा प्रसन्न रख सकता है। हे वत्स, तुझे उचित है कि तू सब पर क्षमा प्रदर्शित न करे, क्योंकि क्षमावान गज के समान क्षमावान राजा धर्म का विरोधी माना गया है। पूर्व काल में बृहस्पति की नीति में इस विषय पर एक श्लोक है, उसे मैं सुनाता हूँ। सुनो, जो राजा सदा क्षमा ही क्षमा प्रदर्शित करता है उसका नीच पुरुष तक तिरस्कार करेंगे कि महावत तो हाथी के सिर पर ही तो चढ़ना चाहता है। अतः राजा न तो नितांत मृदु हो और न अति उग्र। राजा को तो वसंतकालीन सूर्य की तरह न तो प्रखर आतप वाला होना चाहिए और न अति शीतल ही होना चाहिए। राजा को आवश्यकता अनुसार कोमल और उग्र होना चाहिए। राजा को उचित है कि वो लोगों की परीक्षा का प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान से करता रहे। तुझे सब प्रकार के व्यसनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यसनी राजा अपनी प्रजा के साथ द्वेष करने लगता है और तब प्रजा घबराने लगती है। राजा प्रकृति मंडल के साथ सदा गर्भवती स्त्री जैसा व्यवहार करे। गर्भवती स्त्री का आशय क्या है उसे भी तुम सुनो। ये स्त्री जैसे अपना दीन न विचार कर गर्भस्थ बालक का हित विचार कर तदनुरूप कार्य करती है, वैसे ही धर्मात्मा राजा अपने हित की परवाह न कर प्रजा हित की ओर ध्यान रखे। राजा को धैर्यच्युत कभी नहीं होना चाहिए। जो राजा धैर्यवान है और कुमारियों का शासन करने वाला प्रसिद्ध हो जाता है, वही किसी से कभी डरता नहीं। हे वाग्विदाम्बर, राजा को अपनी नौकरों चाकरों के साथ हंसी दिल्लगी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जो खराबियां उत्पन्न होती हैं उन्हें सुनो। नौकरों को अधिक मुंह लगाने से वे अपने स्वामी का अपमान करने लगते और अपनी परम मर्यादा को भूल जाते हैं। वे अपने मालिक की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। यदि वे किसी काम पर भेजे जाएं तो वे जाएं या ना जाएं के विचार के उधेड़-बुन में लग जाते हैं और काम करने में मन नहीं लगाते। गुप्त बातों को प्रकट कर देते हैं। जो वस्तुएं न मांगनी चाहिए उन्हें मांगने लगते हैं। नहीं, राजा के पीठ पीछे राजा के लिए जो भोजन बनाया जाता है उसे खा लेते हैं। बात में चिल्लाते चीखते हैं और राजा से अधिक नाम पाने का उद्योग करते हैं। वे इतने ढीठ हो जाते हैं कि वे राजा पर भी हुक्म चलाने लगते हैं। घूस ले और धोखा दे राज के कार्यों में विघ्न उपस्थित करने लगते हैं। जाली फरमान जारी कर राज्य में गड़बड़ मचा देते हैं। रनवास के रक्षकों को मिलाकर रनवास में घुसने लगते हैं और राजा जैसी पोशाकें पहन कर निकलते हैं। वे राजा के निकट बैठ जमुहाई लेते हैं, थूकते हैं, निर्लजता भरी फुहर बातें कहते हैं और गुप्त भेदों को दूसरे के सामने प्रकट कर दिया करते हैं। कहीं राजा कोमल स्वभाव का और हंसमुख हुआ तो पद पद पर ये उसका अपमान करते हैं और उसकी सवारी के हाथियों घोड़ों रथों पर स्वयं सवार हो निकला करते और घुमा करते हैं। वे लोग भरी सभा में राजा से वैसे ही बोलते हैं जैसे मित्र से लोग बोला करते हैं, यथा आप यह काम नहीं कर सकते अथवा यह काम अच्छा नहीं है। उनके ऐसे अनुचित व्यवहार से जब राजा क्रुद्ध होता है तब वे अट्टहास करने लगते हैं। राजा जब उनका सत्कार करता है तब भी वे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि बराबरी का दावा करने लगते हैं।
राजकीय गुप्त भेदों को तथा राजा के दोषों को वे प्रकट कर देते हैं। राजा की आज्ञा की जी उड़ाते हैं, तब वे उसका पालन करते हैं। वे राजा को सुनाते हुए निडर हो उसकी वेशभूषा आचार विचार की हंसी उड़ाया करते हैं। उनको जो अधिकार दिए जाते हैं उनका तिरस्कार कर वे उन्हें त्याग देते हैं। उन्हें जो वृत्ति या वेतन दिया जाता है उससे वे संतुष्ट नहीं होते और राजकीय धन को डकार जाते हैं। जैसे बालक में बैठी चिड़िया से खेलता है, वैसे ही वे राजा के साथ भी खेल किया करते हैं और लोग उससे कहते फिरते हैं कि राजा तो हमारे बस में है। यदि कहीं राजा हंसोर हुआ या मृदु स्वभाव हुआ तो उसमें ऊपर वर्णित समस्त दोष तथा इनके अतिरिक्त अन्य दोष भी प्रकट होते हैं। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, राजा का सदैव पुरुषार्थी होना नितांत आवश्यक है। जो राजा सदा उद्योगरत न होकर स्त्री की तरह निठल्ला बैठा रहता है, उस राजा की लोग प्रशंसा नहीं करते हैं। इस विषय पर शुक्राचार्य का एक श्लोक प्रसिद्ध है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। जैसे बिलों में रहने वाले मूसों को सांप निगल जाता है, वैसे ही उस राजा को जो दंडाई को दंड नहीं देता और उस ब्राह्मण को जो विद्याध्ययन के लिए बाहर नहीं जाता, पृथ्वी निगल जाती है। इन सब बातों को हृदयस्थ कर लेने पर तुम इस नीति के साथ मेल करने योग्य लोगों से मेलजोल कर लेना और वैर करने योग्य मनुष्यों के साथ शत्रुता कर लेना। जो मनुष्य तांग विशिष्ट राज्य का अनिष्ट करना चाहता हो, वह भले ही गुरु हो या मित्र, राजा को उचित है कि उसे जान से मार डाले। पूर्व काल में राजा मरुत ने बृहस्पति के मतानुसार एक श्लोक कहा था, जिसका सारांश यह है, कार्य को न जानने वाले अभिमानी एवं कुमार्गगामी गुरु को भी राजा दंड दे। जो राजा लोभी और कपटी होता है, उस राजा को अवसर हाथ आते ही उसके सेवक और कुटुंबी मार डालते हैं। जो राजा भीतर बाहर से एक सा पवित्र रहता है, वो राजा अपने प्रजाजनों को संतुष्ट कर रख उनका मन अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। वह राजा यदि शत्रुओं द्वारा घिर भी लिया जाए तो वह राजभ्रष्ट नहीं होता, और यदि पराजित हो भी जाए तो अपने सहायकों की सहायता से पूर्ववत हो जाता है। जो राजा न तो क्रोधी है न व्यसनी ही, वो राजा दंड देते समय मृदुता से काम लेता है। जो राजा जितेंद्रिय होता है, उस राजा पर हिमालय पर्वत की तरह लोगों का अटल अचल विश्वास बन जाता है।